राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है ओडेमास। ठीक है, ओडेमास यानी कि शोथ रोग। ठीक है, मॉडर्न में उसे ओडेमास कहते हैं, OEDEMAS। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकता है बट लिखने में नहीं, डिजीज़ में नहीं। ठीक है, तो शोथ रोग व्याधि परिचय। आयुर्वेद की संहिता ग्रंथों में शोथ को स्वतंत्र व्याधि के रूप में माना गया है तथा अन्य रोगों के लक्षण के रूप में भी इसकी उत्पत्ति पाई जाती है। जिस अवस्था में दोष त्वचा व मांस का आश्रय ग्रहण करके उभार उत्पन्न करता है तथा जिसके पाक की प्रवृत्ति नहीं होती है उसे शोथ कहते हैं। व्रण शोथ में पाक की प्रवृत्ति होती है। कुछ चार निज कारणों से उत्पन्न उत्सेद को शोथ तथा आगंतुक कारणों से उत्पन्न पाकयुक्त उत्सेद को व्रणशोथ मानते हैं। मतलब जो पक जाता है उसे व्रणशोथ मानते हैं और जो अपक्व होता है उसे शोथ मानते हैं। ठीक है, निरुक्ति देखो, टुओंक्षित गति वृद्धो से टू ओ की इत संज्ञा पर श्रिव से वृद्धि होकर वृद्धि अर्थ में अथुच्च प्रत्यय लगाने पर शवतु शब्द का निर्माण होता है। कैसे? टू ओ की इत संज्ञा पर शिवित्र से वृद्धि अर्थ में अथुच्च प्रत्यय लगाने पर शवेतु शब्द का निर्माण होता है जिसका अर्थ होता है उत्सेद युक्त। परिभाषा है, प्रकोपित वात स्वेव स्वप्रकोपक निदानों से दूषित रक्त पित्त एवं कफ को उत्तान सिराओं में ले जाकर उनके द्वारा अवरुद्ध होकर त्वचा तथा मांस के बीच में आश्रित होकर उत्सेद उत्पन्न करता है जिसे शोथ कहते हैं। ठीक है, पर्याय हैं शोथ के ही हैं, शोफ है, दवस्थु है, सूजन है, ओडिमा है, शवथु है। ये पूछा जाता है। ठीक है, निज शोथ के निदान आगंतुज। शोथ कितने प्रकार के बताए हैं? दो प्रकार के, निज और आगंतुज। ठीक है, तो पहले हम इसकी संप्राप्ति देखते हैं। संप्राप्ति क्या है कि संप्राप्ति है निदानों का अत्यधिक सेवन करने से जब वात प्रकोपित हो जाता है तो बाहरी श्रेणियों में जाकर कफ रक्त का तथा पित्त को दूषित करता है। दूषित कफ, दूषित रक्त, दूषित पित्त वात के मार्ग में आवरण कर देता है। फलस्वरूप वात विसर्पित होकर उत्सेह उत्पन्न करता है जिसे शोथ कहा जाता है। विशिष्ट संप्राप्ति क्या है? अति निदान सेवन, वात सहित हमने निदान का सेवन करा, वात सहित त्रिदोषज प्रकोप हो गए, अग्निमंद हुई, आम की उत्पत्ति हुई, रस रक्त स्रोतों में अवरोध हो गया। निज शोथ हुआ और आगंतुक शोथ, दो में शोथ हुआ और जो रस धातु का त्वक मांसतर विमार्गमन हुआ उससे भी शोथ रोगी हुआ। तो ये कितने? दो प्रकार के शोथ बताए गए। अब पहले दो प्रकार के बताए हैं पर कहीं तीन भी बताए हैं, कहीं दो और तीन चार भी बताए हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं संप्राप्ति घटक की। ठीक है, संप्राप्ति घटक देखो, संप्राप्ति घटक क्या है? वात प्रधान त्रिदोष, रस रक्त दूषय, रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस है, संग तथा पश्चात स्रोत दुष्टि लक्ष्य प्रकार क्या है? संग के पश्चात विमार्गमन है, अधिष्ठान है, त्वक मांसतर मध्य, अग्नि है, अग्निमान, व्याधि स्वभाव है, चिरकारी और आशुकारी। आचार्य चरक मत अनुसार द्विविध भेद है, निज शोथ और आगंतुक शोथ। त्रिविध भेद है, वातज पित्तज और कफज शोथ। निज शोथ के त्रिविध भेद एकांग, अवयव आश्रित, सर्वांग और अर्धांग। सप्तविध भेद कौन से? वात पित्त कफ द्विदंजज। ठीक है, उसके बाद आपका है कि निदान, निज शोथ के निदान क्या है? पंचकर्म की व्याप्ति, संसर्जन कर्म का मिथ्या प्रयोग, वमन, अलसक, विसूचिका, श्वास, कास, अतिसार, शोथ, पांडुरोग, उदर रोग, ज्वर, प्रदर, अर्श तथा भगंदर इत्यादि के उपद्रव के फलस्वरूप अतिकृष्टता, बेगा अवरोध, कुष्ठ, कृमि तथा पिंडिका आदि के कारण बेगा अवरोध, उपवास, अतिमार्ग गमन, सहसा अत्यंत गुरु, अम्ल, लवण, शाक, दही आदि का सेवन, नूतन शूक तथा शमी धान्य वर्ग का सेवन, अति लवण सेवन, आम गर्भपात। ठीक है, गर्भवती स्त्रियों में गर्भ की अति पीड़ित होना। तो ये किसके अलग निदान है? आपका निज शोथ का निदान है। आचार्य सुश्रुत ने भी बताया, आचार्य सुश्रुत ने क्या बताए हैं? अच्छा, भेद मेरे रह गए हैं अभी, सॉरी भेद इसमें रह गए हैं अभी। आचार्य सुश्रुत के ये तो चरक के बताए हुए हैं, द्विविध भेद, त्रिविध भेद, निज शोथ, त्रिविध भेद और सप्त भेद। ठीक है, तो उसके बाद आचार्य सुश्रुत के कितने बताए? वात पित्त कफ सन्निपातक विषम जन्य। ठीक है, उसके बाद आचार्य वांगभट्ट ने कौन से बताए? द्विविध भेद बताए, एकांग सर्वांग। द्विविध भेद फिर बताए निज और आगंतुक। त्रिविध भेद बताए, प्रथु यानी कि चौड़ा,
उन्नत यानी कि उठा हुआ, ग्रथित यानी कि गोठदार, ठीक है। फिर कौन सा बताए, नवभेद, 9 भेद बताए, कौन कौन से, वात पित्त कफ, ठीक है, वात कफ, पित्त कफ, सन्निपातज, अभिघातज और विषज, ठीक है, ये बताए। अच्छा, वातिक शोथ, अच्छा अभी इसमें लक्षण तो हमारे केवल किसके बताए गए, निदान का किसके बताए गए, निज और आगंतुक के बताए गए। तो आगंतुक शोथ के निदान क्या है, शस्त्र के छेदन, भेदन, शरण, भंजन, पिक्षण, उत्पेषण, प्रहार, आघात, वेधन, वेष्टन, बंधन, पीड़न आदि। भल्लातक पुष्प तथा फलरस का स्पर्श, केवांच, कृमि, शूक, विषज, गुल्म, लतापत्र आदि का स्पर्श, विषैले प्राणियों के स्वेद, मल मूत्र का स्पर्श, विषैले प्राणियों के दृष्टांत, दंत, सींग, नख का स्पर्श, समुद्री वायु, विषैली वायु, बर्फ तथा अग्नि का स्पर्श, ठीक है, ये हो गया इसके निदान। पूर्व रूप के निदान क्या है, शोथ के स्थान से ऊष्मा वृद्धि, दबतु यानी कि चक्षु आदि इंद्रियों में जलन, सिरायाम अंगों में भारीपन, ठीक है। लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण है गौरव शोथ का, कभी घटना कभी बढ़ना, उत्सेद, ऊष्मा, सिरा, तनुत्व, लोमहर्ष और अंगों में विवर्णता, ठीक है। भेद अनुसार विशिष्ट लक्षण होते हैं, वात पित्त कफ द्विदंजस, और फिर दोष एवं रोग मार्ग के अनुसार एक देशीय शोथ जो होता है उसके, ठीक है। और अच्छा, इसके उपद्रव देखो, उपद्रव क्या है, आचार्य चरक ने जो उपद्रव बताए वो वमन है, श्वास है, अरुचि है, तृष्णा है, ज्वर है, अतिसार है, दौर्बल है। आचार्य सुश्रुत के बताए हुए 10 है, कौन कौन से, का, सिक्का, वमन, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दौर्बल। हिक्का और कास इसमें ऐड हो गया है, सुश्रुत ने कर दिया, ठीक है। अब आपके भेद अनुसार विशिष्ट लक्षण क्या है, ये होते शीघ्र उत्पन्न होते हैं और शीघ्र ही अंत भी हो जाते हैं। तनु श्याम तथा अरुण वर्ण की त्वचा हो जाती है, छेदनवत, वेदनवत, पीड़नवत वेदना होती है इसमें, तोद होता है, सरसप कल के लेप के समान, चिमचिमाट, संकोच तथा आयम की प्रतीति होती है। शोथित भाग को दबाने पर किंतु शीघ्र उन्नत हो जाता है, दबाते हैं दब जाता है लेकिन फिर से ऊपर उठ आता है। स्पंदन शोथ होता है, त्वक प्रस्तुति यानी कि पल्सेशन होता है, हमें फील होता है, त्वक प्रस्तुति, हर्ष तथा वेदना, दिवावली शोथ तथा रात्रि में शांति होने वाला शोथ, मतलब दिन में तो वो बहुत पेन देगा पर रात में वो शांत हो जाएगा। चल अस्थिर शोथ होता है, स्तेहन, स्वेदन तथा मर्दानी से शोथ शमन होता है, ठीक है। पैतिक शोथ के लक्षण क्या होता है, तृष्णा तथा ज्वर पीड़ित पुरुष के शोथ में यदि दाह, जलन, स्वादिक्त, क्लेदता, दुर्गंध हो तथा पित्तजन्य शोथ होता है। अतिसार होता है, शोधमत शरीर से उत्पन्न होता है, नेत्रमुख त्वक पीतता होती है, ठीक है। शोथ कोमल, काला या पीला तथा पाकवा दाहयुक्त होता है, ठीक है। कफश शोथ के क्या लक्षण है, शोथ गुरु, स्थिर तथा पांडुवर्णी होता है, ठीक है। रोगी को अरुचि, प्रसेक, निद्रा, वमन, अग्निमांद रहता है, रात्रि बल शोथ होता है, शोथ दबाने पर दबता है, देर से उन्नत होता है, कंडुयुक्त शोथ होता है, ठीक है। उसके बाद आपके द्विदंजज और सन्निपातज में कैसे होंगे, मिले जुले लक्षण होंगे, समझ गए होंगे। द्विदंजज मतलब 2 दोष के मिले जुले लक्षण और सन्निपातज का होगा 3 दोष होंगे मिले जुले लक्षण। नेक्स्ट है आपका है दोष तथा रोग मार्ग क्या होता है। अमाशय स्थित दोष ऊर्ध्वगामी में शोथ उत्पन्न करते हैं, ऐसा शोथ को आमुष्पत शोथ कहा जाता है। पित्त शोथ पक्वाशय में स्थित दोषों द्वारा शरीर के मध्य भाग में उत्पन्न होता है। वातज शोथ वर्च स्थानगत दोष के द्वारा शरीर के अधोभाग में उत्पन्न होता है। देखो, अमाशय स्थित दोष ऊर्ध्वांग में शोथ उत्पन्न करते हैं, ऊर्ध्वांग में ऊपर की तरफ शोथ उत्पन्न करते हैं, ऐसा शोथ को अमाशयगत शोथ कहा जाता है, ठीक है। ऊर्ध्व, ठीक है, अधो और ऊर्ध्व, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऊर्ध्व, ठीक है। पित्त शोथ पक्वाशय में स्थित दोष द्वारा शरीर में मध्य भाग में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, मध्य में होते हैं। वातज शोथ अधो भाग में उत्पन्न होते हैं और सन्निपातज शोथ सब शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो जैसे जैसे उनकी पोजीशन है वैसे वैसे अमाशय ऊपर, पक्वाशय नीचे, तो वो मध्य में आ गया, और नीचे सबसे नीचे क्या गया, वात आ गया, तो वही है
आचार्य चरक ने विभिन्न एक देशीय शोथों का वर्णन किया है, जो क्या होता है, निम्न प्रकार के उपजीविका, ठीक है, गलगंड, गलछुंडी, विसर्प, पिंडिका, तिलक, पिपलू, व्यंग, नीलिका, शंखक, कर्णमूलिका, शोथ, प्लीहा वृद्धि, गुल्म, वृद्धि रोग, उदर रोग, अनाह, उत्सेद, जलादगर्भ आदि। ठीक है, साध्यता असाध्यता के अकॉर्डिंग जो एक दोषज शोथ होता है साध्य होता है। ठीक है, बलवान, रोगी तथा उपद्रव रहित नवीन शोथ है साध्य है। रोगी का मांस क्षीण न हुआ साध्य है। शरीर में के मध्य में उत्पन्न शोथ तथा सर्वांग शरीर शोथ कृच्छ साध्य होता है। असाध्य शोथ अति स्थूल तथा अतिकृत शोथ तथा सिरा जाल युक्त शोथ, जो अति स्थूल अतिखर शोथ होता है वो असाध्य है। बाल, वृद्ध, कृश, दुर्बल व्यक्ति में जो शोथ हो रहा है वो भी असाध्य है। कुक्षी, उदर, गला, मर्मस्थान शोथ, पुरुषों में ऊर्ध्व अर्धवगत शोथ, ऊर्ध्वगामी शोथ जो होता है वो भी असाध्य है। उपद्रव युक्त तथा पादोत्पन्न शोथ असाध्य। स्त्रियों में मुखोत्पन्न तथा अधोगामी शोथ असाध्य है। ग्रह स्थान में उत्पन्न शोथ स्त्री तथा पुरुष दोनों में असाध्य। ज्वर, तृष्णा, छद्री, दौर्बल, श्वास व अरुचि से युक्त शोथ असाध्य होता है। उपद्रव मैं आपके करा चुकी, ठीक है। अब इसका मॉडर्न कोरिलेशन देखो। मॉडर्न कोरिलेशन में से क्या कहते हैं, ओडेमा कहते हैं, OEDEMA, ठीक है। उसका क्या होता है, ओडेमा इज द कोरिलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द इंटेस्टिनल स्पेस और सेरस कैविटीज़ और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस। क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंटेस्टिनल स्पेस, जहाँ पे खाली जगह होती है, इंटेस्टिनल स्पेसिस जो होता है वो खाली जगह होती है, और सेरस कैविटीज़ और कोई जो सेरस की कैविटीज़ है या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में इनका भर जाना फ्लूइड का क्या कहलाता है, आपका ओडेमा कहलाता है। एटोलॉजी, कंजक्टिवाइटिस, कार्डियक फेलर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, लिवर क्राइसिस है, हाइपोएल्बुमिया है, ड्रग इंड्यूस्ड जो हम ड्रग ले रहे हैं स्टेरॉइड, NSAIDs मतलब NSAIDs, ठीक है, नाइफेडीन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हुआ है उसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं 3 तरीके के। 3 तरीके के में भी 2 करा है, लोकलाइज्ड और जनरल, अनलाइट्रल और बाइलेट्रल, और पिटिंग और नॉन पिटिंग, ठीक है। कार्डियक एडेमा क्लिनिकल फीचर क्या है, कार्डियक एडेमा इज सीन मोस्टली ऑन द डिपेंडेंट पार्ट दैट इज ओवर द लेग्स इन एम्बुलेंटरी पेशेंट एंड द सैक्रल एरिया एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई इन न्यूमिनेंट पेशेंट्स। कहाँ ज़्यादा देखा जाता है, कार्डियक एडेमा इज सीन ऑन द डिपेंडिंग पार्ट ओवर द लेग्स के ऊपर देखा जाता है, एम्बुलेंटरी पेशेंट्स एंड द सैक्रल एरियाज में देखा जाता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पीछे की तरफ देखा जाता है। द एडेमा इन किडनी डिसऑर्डर्स अकर फर्स्ट ओवर द आईलिड्स, सबसे पहले आईलिड्स पे देखा जाता है। किडनी में जो अगर ओडेमा किडनी डिसऑर्डर में हुआ है तो आईलिड्स पे देखा जाएगा। इज मोर व्हेन द पेशेंट वेकअप इन द मॉर्निंग, और तब ज़्यादा दिखता है जब पेशेंट उठता है मॉर्निंग में। द क्राइसिस ऑफ लिवर एसाइटिस इज फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लूइड कलेक्शन। क्राइसिस ऑफ लिवर क्या होता है, लिवर इज एसाइटिस होता है उससे, तो अगर लिवर में फ्लूइड कलेक्ट हो गया तो उससे क्या होगा, एसाइटिस होगा, ठीक है। एसाइटिस है क्या, एब्डोमिनल पेन जिसे हम कहते हैं, एसाइटिस एब्डोमिनल पेन है। इससे पहले हमने एसाइटिस की ही बात की थी, ठीक है। तो क्या है वो, एसाइटिस ही है। इससे लास्ट वाली वीडियो में जिसमें एब्डोमिनल पेन की हमने बात की है, एब्डोमिनल पेन हमने कहाँ देखा है, आपका एब्डोमिनल स्वेलिंग में देखा है, तो उसमें क्या है, एसाइटिस ही है, शोथ रोग, ठीक है। तो उसमें एसाइटिस पहले क्लिनिकल फीचर्स में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, टोटल एंड डिफरेंशिएशन, ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, रेनल फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। तो यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट हो गया, आपका ओडेमा एज वेल एज शोथ रोग यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है, ठीक है। थैंक यू।